Guys, I am Rakesh and I welcome to my YouTube channel साइंस की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो 5 पार्ट्स इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये टॉपिक है ऑर्थोग्राफी, यानी कि ऑर्थोग्राफी किसे कहा जाएगा, वर्ण विचार किसे कहा जाएगा। तो वर्ण विचार उसे कहा जाएगा जिसमें आप किसके बारे में अध्ययन करें, तो लेटर के बारे में। लेटर्स इन ऑर्थोग्राफी, यानी कि ऑर्थोग्राफी में वी स्टडी अबाउट, हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट किसके बारे में जी, तो लेटर्स के बारे में। इन ऑर्थोग्राफी वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, यानी कि ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर्स का अध्ययन करते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्थोग्राफी। इतना आपको समझ में आया। ऑर्थोग्राफी किसको कहा जाएगा, तो जिसमें हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अक्षर के बारे में पढ़ेंगे, उसी को क्या कहेंगे, वर्ण विचार, यानी कि ऑर्थोग्राफी। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत जितना भी लेटर्स होता है वो आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से 26 लेटर्स इसके अंतर्गत आता है। और आगे देखते हैं लेटर किसको कहते हैं। तो लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा, छोटा से छोटा, सबसे छोटा, यूनिट मतलब इकाई, ऑफ का, इंग्लिश अंग्रेजी, इज कॉल्ड लेटर कहा जाता है अक्षर। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन होगा लेटर का कि इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा पार्ट्स, उसको क्या कहेंगे, लेटर। इंग्लिश का सबसे छोटा पार्ट्स क्या कहलाएगा, लेटर। इतना आप समझे। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है मैंगो, तो आप ये जो मैंगो देख रहे हैं, ये मैंगो अभी वर्ड है, अभी ये क्या है, वर्ड। वर्ड यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो शब्द, ये शब्द है। अभी तो हमको शब्द के बारे में नहीं जानना है, लेकिन इसी शब्द को अगर इसके प्रत्येक लेटर को हम अलग करें, जैसे एम, सिंगल एम है, तो ये क्या कहलाएगा, लेटर। इसमें का ए क्या कहलाएगा, लेटर। एन क्या कहलाएगा, लेटर। जी क्या कहलाएगा, लेटर। ओ क्या कहलाएगा, लेटर। तो देखिए लेटर से मिलकर क्या बनता है, तो वर्ड। लेटर से मिलकर क्या बनता है, तो वर्ड। तो वर्ड जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बहुत ही छोटा भाग होता है, बहुत ही छोटा पार्ट्स होता है इंग्लिश का। उसे ही हम लेटर कहते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं कर सके, जिसको बांट नहीं सके, उसको क्या कहते हैं, लेटर। आगे देखते हैं, ये नोट में आपको याद रखना है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश वोकाबलरी। इंग्लिश वोकाबलरी में कितना लेटर्स होता है, तो 26। आप ये जानते भी होंगे, जो इंग्लिश वोकाबलरी है उसमें 26 लेटर्स होता है। अब जो लेटर्स है इसका डिवीजन किया गया है, इसका बंटवारा किया गया है। और जो बंटवारा है कितने भागों में, तो 3 भागों में। जो पहला बंटवारा है, जो पहला भाग है वॉवेल, दूसरा जो भाग है कॉन्सोनेंट, और जो तीसरा भाग है वो है सेमी वॉवेल। पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा सेमी वॉवेल। लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। ये जो वॉवेल है, वॉवेल को हम देखेंगे, वॉवेल किसको कहते हैं, तो अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद ओनली स्वर वर्ड, यानी कि पहले आपको समझना पड़ेगा
कि स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है। तो जो अ से लेकर अ तक, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अन अ, तो ये वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। और एक चीज और आपको जानना है कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, तो जिसमें क से लेकर और ज्ञ तक साउंड आता है, जिसमें क से लेकर ज्ञ तक ध्वनि आता है, उसको आप क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण। ये आपको समझ लेना है कि स्वर वर्ण का जब भी बात होगा तो अ से लेकर अ तक, और जब भी व्यंजन वर्ण का बात हो तो क से लेकर ज्ञ तक। अब देखिए भावेल किसको कहेंगे, तो अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद ओनली स्वर वर्ण दैट इज कॉल्ड वावेल। यहाँ पे एक लेटर होता है, वावेल एक लेटर होता है, इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस मतलब कि उच्चारण, प्रोनाउंस मतलब उच्चारण, जिसका उच्चारण किसके द्वारा होता है, तो स्वर वर्ण से, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण से होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वावेल। और नोट आपको याद रखना है कि इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं, तो 5, इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं। आप जानते भी होंगे कौन कौन होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, इसे हम शुरू से ही परिचित हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं कि वावेल ये जो है 5 होता है। कौन कौन, याद रखना है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसको कहेंगे, तो अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड बोथ स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपको हिंदी में इसलिए लिखे हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। यानी कि कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं कि जिसका उच्चारण प्रोनाउंस्ड, जिसका उच्चारण किससे होता है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों से होता है। बोथ मतलब कि दोनों, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि अ से लेकर अ तक और क से लेकर ज्ञ तक, इसमें से या इसके द्वारा जिसका उच्चारण होता है उसको आप क्या कहते हैं, तो कंसोनेंट। समझे। उसके बाद ये नोट आप याद रखें, देयर आर 19 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में 19 कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये आप ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी हो वो लिख दीजिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फ्रेंड्स ये आप काउंट करिएगा तो 19 से 2 ज़्यादा होगा, 21 होगा। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट हम तो 19 लिखे हैं, 19 होता है। तो यहाँ पे जो है W और Y, W और Y को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि जो WY है वो सेमी वावेल है, इसलिए जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये वाला हमारा 19 कॉन्सोनेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेमी वावेल। अब सेमी वावेल किसको कहते हैं, तो एन इंटरमीडिएट साउंड बिटवीन वावेल एंड कॉन्सोनेंट। जो सेमी वावेल होता है वो वावेल और कॉन्सोनेंट के बीच का ध्वनि होता है, जो आधा वावेल होता है और आधा कॉन्सोनेंट होता है। जो आधा वावेल हो आधा कॉन्सोनेंट हो, या कहीं वावेल का काम करे तो कहीं कॉन्सोनेंट का काम करे, तो उसको आप क्या कहेंगे, सेमी वावेल। ये इंग्लिश में कितना होता है, तो 2 होता है। कौन कौन होता है, तो W और Y, ये 2 होता है। इसको सेमी वावेल इसलिए कहते हैं कि ये वावेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी, आधा वावेल होता है और आधा कॉन्सोनेंट।